जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी के दासानुदास अरुण शर्मा की तरफ से आप सभी को श्री राधे राधे। मैं आज आपको बरसाना धाम के संत एक जो मुसलमान थे गुलाब खान की कथा कहने चलता हूं। गुलाब खान एक बहुत साधारण व्यक्ति था, लेकिन सारंगी इतनी प्यारी बजाता था कि अगर उसकी सारंगी की कोई धुन सुन लेता था तो उस पर मोहित हो जाता था। बहुत गरीब था बेचारा। उसकी एक बेटी थी 5-6 साल की, उसका नाम था राधा। वो सारंगी बजाया करता था, राधा रानी पास बैठा करती थी। जो उनको भगत लोग दान स्वरूप दे देते थे वो ले लेता। उससे पिता और बेटी का गुजारा चला करता था। एक दिन हरियाली तीज वाले दिन जब वो सारंगी बजा रहा था तो बरसाना जी के मंदिर के पंडित जी और गोसाई जी वो वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने गुलाब खान को बोला, भाई गुलाब खान, आप सारंगी बहुत अच्छी बजाते हैं, तो आप क्यों नहीं हमारे वहां ऊपर जो राधा रानी का महल है वहां पर आप सारंगी बजाओ। अगर वहां पर बजाओगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और बाकी भक्तों को भी बड़ा अच्छा लगेगा। गुलाब खान ने उनकी बात मान ली और वो राधा रानी जी के उस बरसाने धाम में गया, ऊपर सारंगी बजाने लगा। लोग उसकी सारंगी सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। नित्य प्रति वहां पर जब सत्संग होता, गुलाब खान सारंगी बजाता और सब राधा रानी का गुणगान करते। और जो उनकी बेटी थी राधा रानी, वो नृत्य किया करती थी। तो वहां पर उनको कुछ भेंट स्वरूप मिल जाता, कुछ प्रसाद मिल जाता, जिससे दोनों का गुजारा चल रहा था। आस्ता आस्ता बेटी सियानी हो गई। तो जो मंदिर के पंडित जी थे उन्होंने गुलाब खान को बोला कि अब आपकी बेटी सियानी हो गई है, कोई योग्य वर देख लो जिससे इसकी शादी की जाए। गुलाब खान ने बोला कि पंडित जी, एक तो ये मेरी इकलौती बेटी है, मैं इसकी विदाई बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे से करना, क्योंकि मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा, और दूसरा पैसों का अभाव है। वो पंडित जी ने बोला कि आप चिंता मत करो पैसों की, हम सब मिलकर इस कन्या का धूमधाम से विवाह कर देंगे। आपको योग्य वर देख लीजिए। योग्य वर ढूंढा गया, राधा रानी की शादी हुई। विदाई के बाद गुलाब खान ऐसा हो गया जैसे वो टूट चुका है। अपनी बेटी का गम वो भुला नहीं पा रहा था। सारा दिन वो भूखा और प्यासा राधा रानी जी की चौखट पर बैठा रहा। पंडित जी आए, उन्होंने गुलाब खान को बोला कि गुलाब खान, इतनी चिंता क्यों करते हो? हर पिता ने अपनी बेटी को विदा करना होता है, और यह बड़े सौभाग्य की बात होती है कि पिता अपनी बेटी का कन्यादान कर रहा है। आप इन बातों को सोचना छोड़ दो और खुश हो कि आपकी बेटी इज्जत के सहित अपने घर चली गई है। लेकिन गुलाब खान कुछ नहीं समझ पाया, सिर्फ उसकी जुबान पे राधा राधा था। पंडित जी ने सोचा कि चलो आज नहीं समझ आया, 1-2 दिन में अपने आप समझ जाएगा। लेकिन जो गुलाब खान था उसने चौखट नहीं छोड़ी राधा रानी जी की, और लगातार 3 दिन तक राधा 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 करता रहा। चौथे दिन सुबह जब पंडित जी आए, उन्होंने देखा कि वहां पर गुलाब खान नहीं है। तो पंडित जी ने सोचा कि शायद गुलाब खान कहीं और चला गया होगा या थोड़ी देर बाद आ जाएगा। ऐसे ही करते करते कुछ समय तक गुलाब खान नहीं वापस आया। दिन बीते, महीने बीते। एक दिन जो वहां के पंडित लोग हैं उन्होंने सलाह की कि यहां पर एक सारंगी बजाने वाला गुलाब खान रहा करता था। बहुत प्यारी सारंगी बजाता था, और जब हम भजन किया करते थे उस समय आनंद आ जाता था। तो हमें लग रहा है कि गुलाब खान शायद इस दुनिया को छोड़ चुका है, यानी कि वो देह का त्याग कर चुका है। तो क्यों ना हम उसकी याद में एक समाधि बना दें। उन्होंने बरसाना के अंदर ही एक समाधि बनाई और उसके ऊपर लिख दिया गुलाब खान की समाधि। कुछ दिन बीते, वहां पर नित्य क्रिया जैसे पंडित जी पूजा करते हैं वैसे कर रहे थे। एक दिन शाम को राधा रानी जी की वो जो शयन भोग या शयन आरती
का काम करके सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे तो पीछे से एक आवाज आई, पंडित जी पंडित जी। पंडित जी ने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा कि तो गुलाब खान है। पंडित जी ने कहा, गुलाब खान तू कैसे? तो गुलाब खान ने कहा, मैं कहीं भी नहीं, मैं तो यहीं पर हूं और नित्य मैं राधा रानी जी के लीला विहार में रहता हूं। पंडित जी हंसे। पंडित जी कहते, क्या मजाक कर रहा है, तू नित्य विहार लीला राधा रानी जी के विहार रहता है? तो उसने बोला, पंडित जी हां। तो पंडित जी को यकीन नहीं हुआ। पंडित जी ने बोला, सच सच बता, तो मजाक कर रहा है क्या? तो गुलाब खान बोलता है, कहता मैं मजाक नहीं कर रहा पंडित जी, ये हकीकत है कि जिस समय 3 दिन हो गए थे मैं राधा राधा कर रहा था, चौथा दिन था, मैं रात को बहुत रो रहा था, तो अचानक एक छोटी सी कन्या 5 या 6 वर्ष की मेरे पास आती है और मेरी उंगली पकड़कर अपने महल में ले जाती है और वहां जाकर मुझे कहती है कि आप सरंगी बजाओ, मुझे आपका सरंगी बजाना बहुत अच्छा लगता है, आपका गायन मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप नित्य प्रति यहां पर सरंगी बजाया करो। मैं उस दिन से राधा रानी जी के नित्य विहार में शामिल हो गया। पंडित जी कहते हैं, मुझे इसका सबूत दो कि वाकई में आप राधा रानी जी के नित्य विहार में शामिल हो गए हो। गुलाब खान ने कहा, पंडित जी आप इस समय किस चीज का भोग लगा कर आए हो राधा रानी का? पंडित जी ने बताया कि मैं एक पान का बीड़ा और एक मिष्ठान का नाम लिया कि ये मैं राधा रानी जी को भोग लगा कर आया हूं। गुलाब खान ने अपने हाथ खोले और दिखाया कि यही बीड़ा था और यही प्रसाद था। पंडित जी हैरान हो गए, बिल्कुल वो हैरानी में हो गए कि 3 दिन के जप से राधा रानी जी के नाम से ये इस स्थिति पर पहुंच गया। ये भी सोच ही रहे थे पंडित जी कि वहां से गुलाब खान गायब हो गया। पंडित जी ने सुबह बाकी पंडित जी से बात की, गुसाई जी से बात की कि मुझे रात ऐसे ऐसे गुलाब खान मिला और उसने मुझे ये बात बताई। सब पंडित लोगों ने मिलके या गुसाई जी ने मिलके जो बरसाना के अंदर गुलाब खान की समाधि थी उसका नाम गुलाब सखी का चबूतरा ये नाम रख दिया, जो कि आज भी बरसाना के अंदर स्थित है। प्रिय भक्तों, गुलाब खान जो किसी बेटी का नाम राधा था, सिर्फ राधा राधा जपते जपते वो राधा जी के नित्य विहार लीला में शामिल हो गया। अगर हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्ची श्रद्धा से राधा जी का नाम लें तो हमें कौन सा लोक प्रदान करेगी ये तो वही जानती है। प्रिय भक्तों, अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आ रही है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।